Hello future architects, I am architect Farooq Khan and welcome to episode 1 of our new series on famous Indian architects. एग्जाम में फेमस आर्किटेक्ट्स एक ऐसा टॉपिक है जो 100% फिक्स होता है और यहाँ से क्वेश्चंस आते ही आते हैं, लेकिन मोस्टली स्टूडेंट्स को इसको याद करना थोड़ा मुश्किल लगता है। सो आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आप लोगों को एक कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग मिले इस टॉपिक की और याद करने में भी इजी हो जाए। सो इस सीरीज में हम इंडिया के सबसे लेजेंडरी आर्किटेक्ट्स का काम, उनकी डिजाइन फिलॉसफी और उनकी आइकॉनिक बिल्डिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एग्जाम में कोई भी आइडेंटिफिकेशन बेस्ड क्वेश्चन या फिर किसी भी आर्किटेक्ट के बारे में कुछ भी पूछा जा सकता है। सो अगर आपको टॉपर बनना है तो ये सीरीज मिस मत करना। हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट सेक्शन में आपको और भी टॉपिक्स के एपिसोड्स मिल जाएंगे, तो अगर आप चाहो तो उन्हें भी इस वीडियो को देखने के बाद चेकआउट कर सकते हो। एंड गाइज, जो लोग कमेंट कर रहे हैं कि न्यू एपिसोड्स के लिए, तो क्योंकि हमारी प्रीवियस सीरीज अभी भी कंप्लीट नहीं हुई है पूरी तरीके से, तो बाकी सीरीज के भी न्यू एपिसोड जल्द ही अपलोड हो जाएंगे। सो गाइज डोंट वरी। अब एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और बेल आइकन को प्रेस नहीं किया है तो आप हमारे नए एपिसोड्स को मिस कर सकते हैं। और ट्रस्ट मी, ये एपिसोड्स आपकी प्रेपरेशन के लिए एक गेम चेंजर होने वाले हैं। सो गाइज, अपने नोट्स रेडी रखो और डिटर्मिनेशन और डेडिकेशन के साथ में शुरुआत करते हैं आज के एपिसोड की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी। बालकृष्ण विट्ठलदास दोषी जी को आर्किटेक्ट बीवी दोषी के नाम से जाना जाता है। आर्किटेक्ट बीवी दोषी का जन्म 26 अगस्त 1927 को पुणे में हुआ था। उसके बाद आर्किटेक्ट बीवी दोषी 1947 में मुंबई चले गए और मुंबई के सर जे कॉलेज ऑफ आर्किटेक्चर से उन्होंने अपनी आर्किटेक्चर की पढ़ाई को कंप्लीट किया। उसके बाद वो लंदन गए, जहां पर उन्होंने कुछ टाइम तक काम किया। उसके बाद फिर वो पेरिस मूव कर गए और पेरिस में उन्होंने आर्किटेक्ट ले कॉर्बुज़िए के अंडर में काम किया। एंड इन 1954 आर्किटेक्ट बीवी दोषी इंडिया वापस आ गए, क्योंकि इंडिया में चंडीगढ़ और अहमदाबाद में आर्किटेक्ट ले कॉर्बुज़िए के काफ़ी सारे प्रोजेक्ट्स थे, तो उन्होंने वापस आकर चंडीगढ़ और अहमदाबाद में उन सारे प्रोजेक्ट्स को ओवरसी किया। एंड 1955 में आर्किटेक्ट बीवी दोषी ने अपना खुद का फर्म स्टैब्लिश किया जिसका नाम था वास्तु शिल्प कंसल्टेंट। आर्किटेक्ट बीवी दोषी ही इंडिया के इकलौते ऐसे आर्किटेक्ट हैं जिनको द प्रिट्जकर प्राइज से सम्मानित किया गया है। अब हम देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स जो कि आर्किटेक्ट बीवी दोषी के द्वारा डिजाइन किए गए, जिसमें सबसे जो फेमस है आपने सुना ही होगा IIM बैंगलोर, एंड सेकंड है आपका सेप्ट यूनिवर्सिटी जो कि आपके अहमदाबाद में है, एंड थर्ड जो कि आर्किटेक्ट बीवी दोषी ने अपने फ्रेंड MF हुसैन के लिए डिजाइन किया था, और ये एक आर्ट एग्जीबिशन गैलरी है और इसका नाम है अहमदाबादनी गुफा जो कि अहमदाबाद में लोकेटेड है। और आर्किटेक्ट बीवी दोषी ने जो कि अपना उनका खुद का ऑफिस है ये भी डिजाइन किया था और इसका नाम था संगत स्टूडियो। एंड आर्किटेक्ट बीवी दोषी ने लो कॉस्ट हाउसिंग भी डिजाइन की, जिसमें से सबसे अगर हम एक को एग्जांपल लें तो अरण्या लो कॉस्ट हाउसिंग जो कि काफी फेमस हुई। सो दिस इज आवर अरण्या ग्रुप हाउसिंग एंड निफ्ट दिल्ली। अगर हम आर्किटेक्ट बीवी दोषी की डिजाइन स्टाइल के बारे में बात करें तो इसको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं। द फर्स्ट इज मॉडर्निज्म, सेकंड सस्टेनेबल एंड थर्ड वर्नाकुलर आर्किटेक्ट। तो बीवी दोषी जी ने अपनी जितनी भी डिजाइन्स थी, जितने भी उन्होंने बिल्डिंग डिजाइन किए, उसमें उन्होंने मॉडर्निज्म को ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर के साथ में ब्लेंड किया। तो बेसिकली आर्किटेक्ट बीवी दोषी जी की जितनी भी बिल्डिंग्स हैं उनमें आपको मॉडर्निज्म का और ट्रेडिशनल इंडियन आर्किटेक्चर का ब्लेंड देखने को मिलता है। आर्किटेक्ट बीवी दोषी ने अपनी बिल्डिंग्स में कंटेक्चुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन सेंट्रिक डिजाइन के प्रिंसिपल्स को फॉलो किया। मॉडर्निज्म, सस्टेनेबल आर्किटेक्चर और वर्नाकुलर जैसे डिजाइन के प्रिंसिपल आपको इनकी बिल्डिंग जैसे कि IIM बैंगलोर, संगत स्टूडियो और अरण्या ग्रुप हाउसिंग में देखने को मिलते हैं। अगर हम प्राइज और अवार्ड्स की बात करें तो आर्किटेक्ट बीवी दोषी को काफी अवार्ड्स मिले हैं, जिसमें से कुछ 3 हमने सिलेक्ट किए जो काफी फेमस हैं। फर्स्ट इज ग्लोबल अवार्ड फॉर सस्टेनेबल आर्किटेक्चर जो कि उनको 2007 में दिया गया, एंड 2018 में उनको आर्किटेक्चर के लिए द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज मिला जो कि अभी तक इंडिया में किसी और आर्किटेक्ट को नहीं मिला है। सो ही इज द ओनली वन हु हैज रिसीव्ड द प्रिट्जकर आर्किटेक्चर प्राइज। एंड इसके बाद
इनका थर्ड अवार्ड जो कि काफी इंपॉर्टेंट है दैट इज रीबा। एंड आर्किटेक्ट बीवी दोषी जी को रॉयल गोल्ड मेडल भी 2022 में 2022 में दिया जा चुका है। एंड रीबा गोल्ड मेडल जो कि रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स के द्वारा दिया जाता है। अब बढ़ते हैं सेकंड आर्किटेक्ट की तरफ, लॉरी बेकर। लॉरी बेकर, इनका नाम तो आप सभी ने सुना ही होगा। लॉरी बेकर, इनका जन्म 2 मार्च 1917 को इंग्लैंड में हुआ था और इनकी जो भी हायर स्टडीज थी वो उन्होंने यूनिवर्सिटी और बर्मिंघम से कंप्लीट की। और अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद 1945 में लॉरी बेकर इंडिया वापस आ गए और अपनी उन्होंने खुद की फर्म स्टार्ट की। अगर लॉरी बेकर के इंपॉर्टेंट वर्क्स की अगर हम बात करें तो उनके काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, लेकिन उनमें से हमने इन 5 को चुना है जो कि नाटा के एग्जाम में काफ़ी बार पूछे गए हैं। द फर्स्ट इज सेंटर फॉर डेवलपमेंट स्टडीज जो कि उलूर में है और ये 1971 में लॉरी बेकर के द्वारा बनाया गया था। और अगर हम सेकंड इंपॉर्टेंट वर्क की बात करें तो वो है सेंट जॉन्स कैथेड्रल्स जो कि तिरुवेला में है और ये 1973 में बनाया गया था। और थर्ड इंपॉर्टेंट वर्क जो कि फिशरमैन्स विलेज है जो कि पुनथुरा में है और 1974 में इसको बनाया गया था। एंड द नेक्स्ट इज चित्रलेखा फिल्म स्टूडियो जो कि 1976 में बनाया गया था और ये तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। एंड नंबर 5 पर जो कि मोस्ट फेमस आर्ट वर्क एंड नंबर 5 पर हमारा आता है इंडियन कॉफी हाउस जो कि 1989 में बनाया गया था और ये तिरुवनंतपुरम में लोकेटेड है। और ये अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर है जिसको ब्रिक्स का यूज करके बनाया गया है। अगर हम लॉरी बेकर के डिजाइन स्टाइल की बात करें तो हम इसको 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज मिनिमलिज्म, सेकेंड इज सस्टेनेबल एंड थर्ड इज वर्नाकुलर। लॉरी बेकर ने जितने भी प्रोजेक्ट्स डिजाइन किए वो सारे लो कॉस्ट थे, बट उनकी जो क्वालिटी थी वो काफी अच्छी थी, तो उनको लो कॉस्ट हाई क्वालिटी स्ट्रक्चर्स के नाम से भी जाना जाता है। लॉरी बेकर ने अपने बिल्डिंग्स में ब्रिक्स को डिफरेंट मेथड्स के साथ में यूज किया। उन्होंने ब्रिक को मैनिपुलेट किया और काफी यूनिक डिजाइन्स तैयार किए। लॉरी बेकर के बिल्डिंग्स में जाली वॉल्स भी देखने को मिलती हैं और इन्होंने टेराकोटा टाइल्स को भी काफी यूज किया। अगर हम ब्रिक जाली की बात करें तो लॉरी बेकर के फेमस कॉफी हाउस में हमें ब्रिक जाली देखने को मिल सकती हैं। लॉरी बेकर ने लो कॉस्ट मटेरियल्स को यूज करके काफी सारी हाउसिंग्स भी डिजाइन की। लॉरी बेकर ने अपनी बिल्डिंग्स में रूफ्स को बनाने के लिए रूफ कवरिंग मटेरियल के तौर पर टेराकोटा टाइल्स का भी यूज किया। प्राइज एंड अवार्ड्स, लॉरी बेकर को 1990 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। इसके साथ ही उन्हें 1990 में ग्रेट मास्टर आर्किटेक्ट ऑफ द ईयर का अवार्ड भी दिया गया था। इसके बाद लॉरी बेकर को इंटरनेशनल यूनियन ऑफ आर्किटेक्ट्स यानी कि IUA अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था और ये अवार्ड उनको 1992 में दिया गया था। चलिए अब बात करते हैं वन ऑफ द मोस्ट फेमस आर्किटेक्ट चार्ल्स कोरिया के बारे में। चार्ल्स कोरिया का जन्म 1 सितंबर 1930 में सिकंदराबाद में हुआ था। चार्ल्स कोरिया ने अपनी हायर स्टडीज सेंट जेवियर कॉलेज मुंबई से कंप्लीट की थी। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन चले गए जहां उन्होंने अपनी 1949 से 1953 तक अपने आर्किटेक्चर की स्टडी को कंप्लीट किया। चार्ल्स कोरिया ने अपना MArch यानी कि मास्टर्स की पढ़ाई MIT से की थी। MIT से अपना मास्टर्स कंप्लीट करने के बाद चार्ल्स कोरिया इंडिया वापस आ गए और फिर उन्होंने अपनी खुद की प्रैक्टिस स्टार्ट की। अगर हम चार्ल्स कोरिया के इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो काफ़ी सारे उनके वर्क्स फेमस हैं, जैसे कि जवाहर कला केंद्र जो कि जयपुर में लोकेटेड है, गांधी स्मारक संग्रहालय जो कि अहमदाबाद गुजरात में लोकेटेड है, एंड थर्ड ब्रिटिश काउंसिल बिल्डिंग जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, एंड फोर्थ बेलापुर हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि नवी मुंबई में लोकेटेड है, एंड नंबर 5 कंचनजुंगा अपार्टमेंट्स जो कि मुंबई महाराष्ट्र में लोकेटेड है। ये अपार्टमेंट अपने स्ट्रक्चर के लिए और अपने डिजाइन के लिए पूरे इंडिया में काफी फेमस है। चलिए अब बात करते हैं हम चार्ल्स कोरिया के डिजाइन स्टाइल के बारे में। तो उनकी फिलॉसफी को हम 3 कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। द फर्स्ट इज मिनिमलिज्म, सेकंड इज सस्टेनेबल एंड द थर्ड इज वर्नाकुलर। चार्ल्स कोरिया ने अपनी बिल्डिंग्स में मॉडर्निज्म और वर्नाकुलर आर्किटेक्चर को मिक्स किया। उन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में लोकल मटेरियल्स को काफ़ी यूज़ किया ताकि वो अपनी बिल्डिंग्स को क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव क्रिएट कर सकें। चार्ल्स कोरिया के डिज़ाइन स्टाइल को समझने के लिए हम उनके कुछ बिल्डिंग्स जैसे कि जवाहर कला केंद्र, कंचनजुंगा अपार्टमेंट्स और नेशनल क्राफ्ट्स म्यूजियम को भी देख सकते हैं।
उनके इन सारे बिल्डिंग्स में हमें फीचर्स देखने को मिलते हैं जैसे कि कोर्टयार्ड्स, जो कि वर्नाकुलर आर्किटेक्चर का और सस्टेनेबल आर्किटेक्चर का एक इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। प्राइज एंड अवार्ड्स, चार्ल्स कोरिया को 1972 में पद्मश्री दिया गया एंड 1984 में उनको रॉयल गोल्ड मेडल भी दिया गया था एंड 2006 में उनको पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। राज रेवाल का जन्म 1934 में पंजाब के होशियारपुर जिले में हुआ था। इन्होंने अपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई SPA दिल्ली से कंप्लीट की है। राज रेवाल लंदन के ब्रिक्सटन स्कूल ऑफ बिल्डिंग से भी पढ़े हुए हैं एंड फाइनली 1964 में राज रेवाल इंडिया वापस आ गए और उन्होंने दिल्ली में अपना खुद का प्रैक्टिस स्टार्ट किया। इन्होंने 1974 में तेहरान में, यानी कि जो कि ईरान में है, वहां पर भी अपना एक ऑफिस ओपन किया। आर्किटेक्ट राज रेवाल जी के अगर इंपॉर्टेंट वर्क्स की बात करें तो काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं, जिनमें से काफ़ी फेमस है द एशियन गेम्स विलेज जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, हॉल ऑफ नेशंस जो कि प्रगति मैदान न्यू दिल्ली में लोकेटेड है, जिसको 1972 में क्रिएट किया गया था। बट अब ये आइकॉनिक स्ट्रक्चर हमें देखने को नहीं मिलता है क्योंकि अब इसको डेमोलिश कर दिया गया है। एंड द थर्ड इज द पार्लियामेंट लाइब्रेरी न्यू दिल्ली जो कि 2002 में बनाया गया था और ये अपने आप में एक यूनिक स्ट्रक्चर है। एंड द नंबर 4 नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है और इसको 1983 में आर्किटेक्ट राज रेवाल ने बनाया था। एंड द लास्ट इज शेख सराय हाउसिंग इन न्यू दिल्ली। डिजाइन स्टाइल, अगर राज रेवाल जी के डिजाइन स्टाइल की बात करें तो इसको हम 3 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हैं, मॉडर्निज्म, सस्टेनेबल एंड वर्नाकुलर। आर्किटेक्ट राज रेवाल रासा ऑफ आर्किटेक्चर में बिलीव करते हैं, जिसका मतलब होता है द स्पिरिट एम्बडिड बाय द बिल्डिंग। It means that it could be powerful, it could be dynamic, or it could be gentle, or it could be a reflective. आर्किटेक्ट राज रेवाल की बिल्डिंग्स कल्चर और क्लाइमेट को रिस्पॉन्ड करती हैं। एंड आर्किटेक्ट राज रेवाल ऑल्सो emphasizes the play of natural light and form of building, and he also merges geometry with rhythm in his designs, and he also adopts a scale that reciprocates to its surroundings. आर्किटेक्ट राज रेवाल जी को 1989 में गोल्ड मेडल से सम्मानित किया जा चुका है, जो कि उनको IIA यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट्स ने दिया था। आर्किटेक्ट राज रेवाल जी को रॉबर्ट मैथ्यू अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। यह अवार्ड इनको कॉमनवेल्थ एसोसिएशन ऑफ आर्किटेक्चर के द्वारा दिया गया था और यह अवार्ड इनको 1989 में दिया गया था। आर्किटेक्ट राज रेवाल जी को गोल्डन आर्किटेक्ट अवार्ड भी दिया जा चुका है। यह आर्किटेक्चर अवार्ड इनको 2003 में A+D एंड स्पेक्ट्रम फाउंडेशन के द्वारा दिया गया था। एंड द नेक्स्ट आर्किटेक्ट इज हाफिज कॉन्ट्रैक्टर। हाफिज कॉन्ट्रैक्टर का जन्म एक पारसी फैमिली में 1950 में मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई मुंबई यूनिवर्सिटी से की है और इन्होंने अपने मास्टर्स की डिग्री यूनिवर्सिटी ऑफ कोलंबिया यानी कि न्यूयॉर्क से ली हुई है। इन्होंने अपनी फर्म 1983 में 2 स्टाफ के साथ स्टार्ट की थी और आज इनके ऑफिस में 500 से भी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे कि द इंपीरियल टावर्स मुंबई, DY पाटिल स्पोर्ट्स स्टेडियम, हीरा नंदानी गार्डन्स पोवाई मुंबई एंड 23 मरीना जो कि दुबई में लोकेटेड है एंड द 5th इज द 42 कोलकाता जो कि मुंबई में लोकेटेड है। अगर हम हाफिज कॉन्ट्रैक्टर के डिज़ाइन स्टाइल की बात करें तो इन्होंने अपनी सारी बिल्डिंग्स में वर्टिकैलिटी पर फोकस किया। इनकी स्टाइल एडेप्टिव थी और इन्होंने क्लाइंट्स की नीड पर फोकस किया। इनके डिज़ाइंस मॉडर्न, फंक्शनल और वर्सटाइल देखने को मिलते हैं। इन्होंने अपनी बिल्डिंग्स में मॉडर्न मटेरियल्स जैसे कि ग्लास और स्टील को भी यूज़ किया, जैसे कि द इंपीरियल टावर्स में। आर्किटेक्ट हाफिज कॉन्ट्रैक्टर को CWA अवार्ड्स, ग्रीन चैंपियन अवार्ड और पद्म भूषण जैसे अवार्ड से सम्मानित किया जा चुका है। एंड द नेक्स्ट आर्किटेक्ट इज अच्युत कानविंदे। अच्युत कानविंदे का जन्म 1916 में महाराष्ट्र में हुआ था। इन्होंने अपना BArch सर JJ स्कूल ऑफ आर्ट्स मुंबई से कंप्लीट किया और इन्होंने अपना मास्टर्स हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से 1945 में कंप्लीट किया था। अच्युत कानविंदे के कुछ इंपॉर्टेंट वर्क्स हैं जैसे कि IIT कानपुर, नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली, नेहरू साइंस सेंटर मुंबई, CSIR न्यू दिल्ली एंड द लास्ट इज नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड जो कि गुजरात में लोकेटेड है। अच्युत कानविंदे के डिजाइन को 3 कैटेगरी में कैटेगराइज किया जा सकता है, फंक्शनलिज्म, मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड ब्रूटलिज्म एंड रीजनलिज्म। अच्युत कानविंदे की बिल्डिंग्स में
इनके डिजाइन स्टाइल को देखा जा सकता है, जैसे कि फंक्शनलिज्म, मॉडर्न आर्किटेक्चर एंड ब्रूटलिज्म एंड रीजनलिज्म। अच्युत कानविंदी को 1973 में पद्मश्री से सम्मानित किया जा चुका है और इन्हें 1990 में IIA के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनको 1993 में ग्रेट मास्टर्स अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। बृंदा सोमाया का जन्म 1949 में मुंबई में हुआ था। ये एक फेमस आर्किटेक्ट और अर्बन कंजर्वेशनिस्ट हैं। इन्होंने अपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई सर जे स्कूल ऑफ आर्ट मुंबई से की है और इनका मास्टर्स अर्बन प्लानिंग में है, जो कि इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन USA से कंप्लीट किया है। एंड शी को फाउंडेड द SNK यानी कि सोमाया एंड कलप्पा कंसल्टेंट्स। And she is known for her work in heritage conservation, notably the restoration of St. Thomas Cathedral in Mumbai and the Victorian Gothic buildings in the city. And she also received the Padam Bhushan in 2019 for her contributions to architecture. Important works by Brinda Somaya. इन्होंने सेंट थॉमस कैथेड्रल के रिस्टोरेशन को कंप्लीट किया एंड बदली विलेज रिकंस्ट्रक्शन, जो कि भुज यानी कि गुजरात में लोकेटेड है, एंड नालंदा इंटरनेशनल स्कूल जो कि वडोदरा में है, एंड द नंबर 4 गोवा इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट गोवा, एंड द 5 राजाबाई क्लॉक टावर एंड लाइब्रेरी बिल्डिंग Mumbai. And the Brinda Somaya's design style combines modern architecture with cultural and historical sensitivity. इन्होंने contextual design, heritage conservation और sustainability पर जोर दिया और इनकी बिल्डिंग्स में मॉडर्निज्म और हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट का बैलेंस देखने को मिलता है। इन्हें IIA अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनको 2018 में सस्टेनेबल डिज़ाइन अवार्ड भी दिया जा चुका है एंड 2019 में इनको इंडिया के 3rd हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। एंड द नेक्स्ट आर्किटेक्ट इज बिमल पटेल। इनका जन्म 1955 में मुंबई में हुआ था। इन्होंने अपने आर्किटेक्चर की पढ़ाई स्कूल ऑफ आर्किटेक्चर अहमदाबाद से की है। उसके बाद ये अपनी फर्दर स्टडीज़ के लिए हार्वर्ड ग्रेजुएट स्कूल ऑफ डिज़ाइन चले गए थे एंड इन 1985 इन्होंने अपनी खुद की फर्म ओपन की और अपना प्रैक्टिस स्टार्ट किया और इनकी फर्म अहमदाबाद में लोकेटेड है, जिसका नाम है HCP डिज़ाइन प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। इंपॉर्टेंट वर्क्स बाय बिमल पटेल। अगर बिमल पटेल जी के सबसे इंपॉर्टेंट और मोस्ट फेमस और मोस्ट कंट्रोवर्शियल अगर प्रोजेक्ट की हम बात करें तो वो है द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। ये इनका वन ऑफ द लेटेस्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल प्रोजेक्ट है। इनके कुछ और अन्य फेमस वर्क भी हैं, जैसे कि साबरमती रिवर फ्रंट डेवलपमेंट अहमदाबाद, IIM अहमदाबाद न्यू कैंपस एंड सरदार वल्लभ भाई पटेल मेमोरियल अहमदाबाद एंड गुजरात हाई कोर्ट बिल्डिंग एंड द गुजरात GSPC बिल्डिंग एंड द मोस्ट फेमस द न्यू इंडियन पार्लियामेंट डिजाइन स्टाइल ऑफ बिमल पटेल। अगर हम इनके डिजाइन स्टाइल की बात करें तो इनका डिजाइन स्टाइल कंटेक्चुअल इंटीग्रेशन, मॉडर्निस्ट एस्थेटिक्स और सस्टेनेबिलिटी को कंबाइन करता है। इनके डिजाइन्स फंक्शनल और मिनिमलिस्ट होते हैं और इनके डिज़ाइंस कल्चरल और इन्वायरमेंटल कंटेक्स्ट को रिस्पॉन्ड करते हैं और इसके साथ में ही इनका फोकस होता है अर्बन प्लानिंग और पब्लिक स्पेसेस को भी एम्फसाइज करना। इन्हें 2004 में IIA अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनको 2010 में सस्टेनेबल डेवलपमेंट अवार्ड भी दिया जा चुका है एंड 2015 में इनको पद्म श्री से सम्मानित भी किया जा चुका है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो गाइस। आई होप कि आपको आज के एपिसोड में फेमस इंडियन आर्किटेक्ट्स के बारे में काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। नोट्स जरूर बनाते रहो और रेगुलर रिवीजन करते रहो, क्योंकि वही आपको एग्जाम के टाइम कॉन्फिडेंस देगा। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप इस सीरीज के सारे एपिसोड्स को बहुत ध्यान से देख रहे हो और अपनी प्रेपरेशन में लगातार इंप्रूवमेंट करते जा रहे हो तो आप फेमस आर्किटेक्ट्स वाले टॉपिक में 100% मार्क्स स्कोर करोगे। लेकिन गाइस, अगर आपको नाटा या JBR का टॉपर बनना है तो एक कंप्लीट प्रेपरेशन करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हम अपने चैनल पर बेस्ट एफर्ट्स कर रहे हैं कि मैक्सिमम हेल्पफुल कंटेंट प्रोवाइड कर सके, लेकिन लाइव क्लासेस का एक्सपीरियंस और इंटरेक्शन का इंपैक्ट बहुत ही अलग होता है। अगर आप अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि लाइव क्लासेस कैसे हेल्प करती हैं, तो मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करता हूं कि आप हमारी फ्री डेमो क्लासेस जरूर अटेंड करें। फ्री डेमो क्लासेस में आपको हर सब्जेक्ट का एक्सपोजर मिलेगा, सीक्रेट स्ट्रेटजीज भी बताई जाएंगी और एक क्लियर डायरेक्शन मिलेगा कि टॉपर कैसे बनते हैं। और सबसे बड़ी बात, ये अपॉर्चुनिटी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। शायद ये
आपके लिए एक लाइफ चेंजिंग डिसीजन हो। अब एक शॉर्ट वीडियो क्लिप आएगा जो आपको बताएगा कि SSAC आपकी प्रेपरेशन में कैसे हेल्प कर सकता है। सो डोंट मिस इट। तब तक के लिए स्टे फोकस्ड, स्टे कंसिस्टेंट और मिलते हैं अगले एपिसोड में कुछ नए और टॉपिक्स के साथ। टिल देन टेक केयर एंड हैप्पी लर्निंग। If you are an aspiring architect aiming to secure a spot in one of India's prestigious architecture colleges, you are in the right place. Every successful journey requires a well thought out plan, and at SSAC, we specialize in helping students crack the NATA and JEE examinations. We have designed 3 plans to cater to different learning styles and requirements. The first is our success plan, which is your all-in-one solution. Its holistic structure comes with a 100% guaranteed success rate, making it the ultimate choice for aspiring architects. This plan offers live classes taught by expert faculty members who have years of experience in preparing students for architecture entrance exams. For added convenience, we provide backup recordings of each live class, so even if you miss a session, you can catch up by watching the recording before the next class. As part of this plan, you will receive our specially curated SSAC books package, which contains 8 books along with our digital resources. These books are the result of 5 years of extensive research by our expert team, specifically tailored to help you crack the entrance exams with in-depth knowledge and ample practice opportunities. Our digital resources include a rich collection of creative ebooks that cover all topics in a detailed and easy to understand manner. Whether you prefer studying from physical books or digitally, you will have both options available. In addition to the ebooks, our digital resources include time-based exams after each module to track your progress, the last 10 years of solved previous year papers, and exam-like mock tests designed to stimulate the actual NATA and JEE exams. All our tests and mock tests are custom made with many questions being repeated year after year, boosting your chance of becoming a topper. On top of that, there will be fun assignments and group activities that make learning at SSAC very enjoyable. To further support your progress, we conduct a parent-teacher meeting (PTM) or Viva every month to discuss your performance, provide personalized feedback, and set goals for improvement. For students who prefer more flexibility in learning but still want to access high-quality materials and structured guidance, the self-learning plan is the ideal option. This plan offers recorded sessions of all exam topics, allowing you to learn at your own pace and your own schedule. Many students living in hostels or with conflicting schedules opt for this plan. You will also receive our SSAC books package and the same digital resources provided in the success plan. For students who are more independent learners, the self-study plan is designed to give them tools they need to succeed on their own terms. You will receive the SSAC books package and the same digital resources, ensuring that you have access to high-quality study materials needed to thoroughly prepare you for your exams. No matter your learning style, whether you prefer structured live classes, self-paced learning, or independent study, SSAC has a plan that will help you confidently move towards your goal of gaining admission to one of India's top architecture colleges. For more details, feel free to call or WhatsApp us at +91 888 2908 615, and don't forget to visit our website to book a free demo session today. In our demo sessions, you will discover how 1 in every 3 SSAC students becomes a topper. At least come and experience the magic of our absolutely free demo sessions, and I guarantee you that you will not regret it. With our dedication to excellence and your commitment to success, together we can achieve your dream, because success is a choice.